ऑफिशियली चॉइस फिल करके दिखा दूंगा आप लोग को कि आप लोग क्या क्या मिस्टेक्स करने वाले थे, और अभी जो एक्चुअल में आपको लाखों रैंक तक सीट चाहिए तो आपको कैसे वैकेंट सीट के हिसाब से परफेक्ट चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। उसके अलावा आपको एक और भी रिलेटिव बताऊंगा कि ऑफिशियल में आपको दिखेगा ऑलमोस्ट 93 वैकेंट सीट्स, लेकिन एक्चुअल में ये आपको 130 प्लस सीट्स होता है। ये कैसे होती है, क्या होती है, वो कंप्लीट चीज आप सारे बच्चों के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियोस में। अगर आप लोग नए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं सारे एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई की वैकेंट सीट की लिस्ट। उसके साथ साथ आप लोग को बताएंगे कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग को चॉइस फिलिंग में नहीं करना है। अगर आपको 1 लाख से लेकर 8 लाख रैंक तक टॉप की एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को चाहिए और एससी एसटी वालों को 11 से 12 लाख रैंक तक तो चाहिए, तो आसानी से पूरे वीडियोस को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आज मैं कॉमनली सबसे ज्यादा जो डालने वाला हूं, इफेक्ट डालने वाला हूं, वो होगा हमारा चॉइस फिलिंग का ट्रिक, चॉइस फिलिंग का मेथड, और लाइव चॉइस फिलिंग करके आप लोग को दिखाएंगे। पूरे वीडियो को ध्यान से देख लीजिए ताकि एट द एंड आपको एक परफेक्ट चॉइस फिलिंग बनाने आना चाहिए, जिससे कि आपको भी टॉप की नाइटीज, टॉप की जीएफटीआईज और ट्रिपल आईटीज लाखों रैंक तक मिल जाएगा। मैं आप लोग को बता देता हूं, आप लोग को मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूं, क्योंकि सेम चॉइस फिलिंग से आप देखेंगे 4,46,000 पे जनरल, न्यूट्रल, एडमिशन.nic.in और 2,80,000, 3,73,000, 11 लाख, 1,32,000, मतलब 7,83,000 पे से लेके बहुत सारे अच्छे अच्छे रैंक पे, मतलब पीछे के रैंक पे आप बच्चों को टॉप की कॉलेज मिली है, जस्ट बिकॉज की देख सकते हैं उनकी चॉइस फिलिंग परफेक्ट थी। आखिर ये बच्चा कैसे चॉइस फिल किया था, जिससे कि इस बच्चों को जो है वो वैकेंट सीट के हिसाब से कैसे चॉइस फिलिंग किया था, जो बच्चों को अलॉट हुआ है एनआईटी रायपुर सीसेप के राउंड 1 में 3.49 लाख रैंक पे, जबकि इस बच्चे को जोसा में कुछ नहीं मिला था। नॉट ओनली दैट, आप देखेंगे तो इस बच्चे को एनआईटी जालंधर कैसे अलॉट हुआ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होने के बाद भी, जबकि जोसा में इसे कुछ नहीं अलॉट हुआ था। और आपको अगर अच्छे परफेक्ट कॉलेज चाहिए तो राउंड 1 पे ही फोकस करें। राउंड 1 में आपको गारंटेड मिल जाना चाहिए, क्योंकि राउंड 2 में फिर रैंक का वेरिएशन नहीं होगा। कैसे हम लोग चॉइस फिल करें कि राउंड 1 में ही आपको 100% गारंटेड कॉलेज मिल जाए, उसके रिगार्डिंग भी आप लोग को बताए जाएंगे। इस बच्चों को मिल गया लाखों रैंक पे, इस बच्चों को देख सकते हैं 94 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 108, इन बच्चों को कंप्लीट सीसेप के राउंड 1 में ही कॉलेज मिली थी। आप देख सकते हैं 2025, ये 24 अगस्त 2024 का है, ठीक है। तो इस साल भी अगर आप लोग को इस तरह से चॉइस फिल करना हो ताकि आप लोग को टॉप की कॉलेज लाखों रैंक तक मिल जाए, तो आप लोग को पूरे वीडियोस ध्यान से देखना है। और एक बार इस वीडियोस को आप लोग जब देख लेते हो, उसके बाद आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो, आपको ये चॉइस फिलिंग ट्रिक या फिर स्ट्रेटजी समझ में ना आए, या कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, 200 लाइक्स पूरा होने में हेल्प करना है, ताकि आपको कुछ पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूं, ठीक है। सब्सक्राइब करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद आप व्हाट्सअप कर सकते हो हमारे इस नंबर पे। आपको चॉइस फिलिंग रिक्वायरमेंट होगी, आपके वैकेंट सेट, होम स्टेट्स, कैटेगरी, जेंडर, आपको कंप्लीट उसमें भी हेल्प करेंगे। उसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी डाउट्स हो, आपको 24/7 सॉर्ट आउट किया जाएगा। पर्सनली हमसे आप 1 to 1 डेली बात भी कर पाएंगे। चलिए फाइनली हम लोग देखते हैं कि कैसे इन बच्चों को, इस बच्चों को टॉप एनआईटीज मिल गई थी अनएक्सपेक्टेड रैंक पे। आप लोग क्लियर देख सकते हो। थैंक यू। मतलब आज मैं बहुत, मतलब वट एवर द स्टूडेंट्स रिव्यू, जबकि ओबीसी कैटेगरी से बच्चा बिलोंग करता है, तो वही डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस फिलिंग किस तरह से है, ठीक है। आपको इस सब टाइप की रैंक, जैसे कि 6,34,000, 1,57,000, 8,61,000, इस टाइप के रैंक पे भी टॉप कॉलेज मिल सकता है। सो दैट फाइनली चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चलेंगे वैकेंट सीट के पास, जो कि एनआईटीज में आपको दिखती है। इसकी रियलिटी हम आप लोग को बताएंगे, और इसके साथ साथ जो है आप सारे बच्चों को चॉइस फिलिंग स्ट्रेटजी भी बताएंगे। जैसे मान लेते हैं कि एनआईटी जालंधर में आपको 227 वैकेंट सीट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा पता है आपको, इसमें आपको कैटेगरी होगा, पहले होगा होम स्टेट, ठीक है। होम स्टेट में होगा जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, अब होगा एसटी, ठीक है, और होगा फिर पीडब्ल्यूडी। अब इस सब में मेल होगा, फीमेल होगा, मेल होगा, फीमेल होगा, इसमें भी मेल होगा, फीमेल होगा, मेल होगा, फीमेल होगा, मेल होगा, फीमेल होगा, मेल होगा, फीमेल होगा, ठीक है। तो अगर आप इतने सारे कैटेगरी, इतना सारा कैटेगरी फिर अदर स्टेट्स के लिए भी होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 इधर भी अदर स्टेट के लिए भी, टोटल 24 कैटेगरी में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब जब हम 227 को 24 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपको ऑलमोस्ट जो है वो
11 के आसपास समथिंग देखने को मिलेगा, मतलब पर कैटेगरी आपको ऑलमोस्ट 11 सीट्स देखने को मिलेगी। बट ये पता है 11 सीट्स कितने की इक्विवेलेंट होती है? हर एक सीट के लिए 10-10 हजार रैंक का वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। मतलब क्योंकि इसमें बहुत कम बच्चे बैठते हैं, उनका एक्सपर्टीज और पार्टिसिपेशन नहीं होती है, सो दैट अगर वैकेंट सीट के हिसाब से परफेक्ट चॉइस फिलिंग की जाए तो सारे बच्चे को, जो टॉप की कॉलेज है वो सारे बच्चे को लाखों रैंक तक मिल सकता है। मतलब 10 सीट्स खाली है, मतलब 1 लाख रैंक तक का वेरिएशन कर सकता है। ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, होम स्टेट टू होम स्टेट, कैटेगरी टू कैटेगरी, जेंडर टू जेंडर, ठीक है। तो चलिए फाइनली ये तो आप लोग को समझ गए। तो अगर हमको यहाँ पे एनआईटी जालंधर में 0 सीट्स देखता है तो क्या ये एक्चुअल में 0 सीट्स है? नो, यहाँ पे 0 वैकेंसी आपको एक्चुअल ऑफिशियल में दिख रहा है, अगर दिखता तो। लेकिन हमारा यहाँ पे अभी भी सूडो वैकेंसी है। अब ये सूडो वैकेंसी क्या होता है मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, और इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के दैट्स द ओनली रीजन बिहाइंड कि हमने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को हेल्प किया टू गेट द टॉप कॉलेज एट लो रैंक। आपको भी हेल्प चाहिए, आप याद रखिए, लाइक करके सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप मैसेज के लिए आपको कंप्लीटली हेल्प किया जाएगा, ठीक है। चलो चलिए फाइनली हम लोग डिस्कस करते हैं चॉइस फिलिंग आखिर करनी कैसी है, ठीक है। तो आप लोग को हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो है वो किस एनआईटी, किस ट्रिपल आईटी, किस सीएफटीआई से नियरेस्ट में वैकेंट सीट है। मतलब अगर आपका रैंक 50,000 है, एनआईटी पटना का क्लोजिंग रैंक 50,000 होता है जनरल के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ 0 वैकेंसी है। अब हम लोग नियरेस्ट में देखेंगे इसके जस्ट ऊपर कौन सा होगा, इससे थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाता है सिलचर का। यहाँ अगर 1 है, हम लोग यहाँ के बदले यहाँ टारगेट करेंगे, और यहाँ पे नहीं टारगेट करेंगे तो यहाँ भी टारगेट करेंगे। उससे क्या होगा कि ये वाला सीट जो है वो इस बच्चे को मिलेगा जो यहाँ बैठा हुआ था, एक वैकेंट सीट यहाँ आएगा, और ये बच्चा जो बच्चा नया भरेगा, न्यू स्टूडेंट्स को ये वाली सीट मिल जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है। अगर आपको ये सीट चाहिए तो इससे लोअर वाले को आप टारगेट करें, नो मैटर वो खाली है या नहीं है, डायरेक्टली इस पे करेंगे तो आपका नहीं बैठेगा, ठीक है। और लेकिन अगर ये खाली है तो इस पे करना है। इससे भी ऊपर एनआईटी जमशेदपुर में कोई खाली हो, तो आपको टारगेट हमेशा यही सोच के करना है कि आपको पटना या फिर रायपुर या सिलचर मिल जाएगा, बिकॉज जमशेदपुर ऑलरेडी जो पटना में ले रखा है, ये बच्चा अपग्रेड करके वहां जाएगा। इस तरह से सूडो वैकेंसी यूज होता है। तो आशा करते हैं अब आपको चॉइस फिलिंग परफेक्टली समझ में आ गया होगा। बट स्टिल अभी 1-2 पॉइंट्स और है, जैसे कि आपको ध्यान रखना है आपकी कैटेगरी, आपका जेंडर, आपका होम स्टेट, उसके बाद आपका रैंक जो है वो रखना है। हमेशा सीआरएल को यूज करेंगे तो आपको प्रिफरेबल रहेगा, हमेशा सीआरएल को देख के चलेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई भी अगर नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, दौड़ के आ जाओ, लाखों रैंक हो, 8 लाख रैंक तक एनआईटी दिलवा देंगे। नहीं, बच्चा अगर छत्तीसगढ़ से लाई करता है, ठीक है, या बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, गोवा हो गया 6 लाख, हमीरपुर हो गया 8 लाख, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये सब चाहिए होगा मिल जाएगा। बस इसको प्रेफरेंस पर ये सारे पॉइंट्स को, फैक्टर्स को देखते हुए ही चॉइस फिलिंग करेंगे। तो आशा करता हूँ ये सब कुछ आप लोग को फिर से समझ में आ गया होगा। और कुछ भी नहीं समझ आता है आपको परफेक्ट चॉइस फिलिंग से, कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं, आप लाइक सब्सक्राइब करके व्हाट्सअप कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं, धन्यवाद।